Embrace the power of knowledge at Sanskriti University. Ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज नेशन की सामाजिक जिम्मेदारी वाली मुहिम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में। मैं आपके साथ रोहित रंजन और आज के एपिसोड में हम आपके लिए कुछ विशेष लेकर आए। नमस्कार और मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। आज विशेष ये है कि हम जिस तथ्य को आज आपके सामने लाना चाहते हैं वो हर शहर और कस्बे की कहानी है, लेकिन वहां उसे चमत्कार का नाम दिया जाता है। हाजिरी वाले दरबार, कैसे कैसे अवतार। हर समाधान का दावा करने वाले दरबार लगते हैं। व्यक्ति विशेष आराध्य का आह्वान करते हैं। शरीर कंपित होता है। सच या आंखों का धोखा है। किसी के शरीर में देवी तो किसी के शरीर में बाबा आते हैं। बाबा देवी देवता का रूप बनाते हैं। भक्त झांसे में आते हैं। दरबार में लंबी कतार लगाते हैं। मोखरा सोमनाथ का नशा मुक्ति वाला स्थान। भक्त भविष्य से अनजान। देवी जो कहती हैं वही होता है। नशा करके नशे से कोई कैसे मुक्त होता है। देहरादून के महादेवी रूपा का पाखंड न्यूज नेशन के मंच पर खंड खंड। दिव्य सामान की दुकान चलाती हैं, भक्तों को मूर्ख बनाती हैं। दिल्ली में झाड़ फूंक वाला दरबार। मां मानसी का दावा, भक्तों का होता है उद्धार। न्यूज नेशन पर सच से सामना। दरबार के नाम पर बिजनेस का रास्ता बना। ऐसे ही कई बाबाओं के शरीर में आती है हाजिरी। कोई नारी वेश धरकर माता बनता है। भक्तों से छल के लिए आडंबर करता है। अब भी चल रहे हैं पाखंड के दरबार। हरियाणा के झज्जर में मोनू बाबा बन जाते हैं माता के अवतार। रायसेन के काल भैरव धाम वाले सुनील सराठे का आडंबर बेनकाब न्यूज नेशन के मंच पर। और अब हरिद्वार में मां शाकुंभरी का लगा दिव्य दरबार। संगीता मां पर देवी होती हैं सवार। बड़े बड़े दावे होते हैं, क्या इंसान सच में अवतारी होते हैं। हरिद्वार में संगीता मां दिखाएंगी अपनी सिद्धियां। आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं मां शाकुंभरी दरबार की और इस दरबार को लगाने वाली संगीता मां की। लेकिन प्रश्न ये है कि आखिर क्या है इस दरबार में विशेष जिसकी वजह से ये भीड़ यहाँ पर जुटती है। दरअसल प्रश्न ये इसलिए उठता है क्योंकि इस दरबार में माता का स्थान तो है, लेकिन लोग माता की पूजा के बजाय उस माता की पूजा करते हैं जो दरबार की संचालक है। अब हरिद्वार के इस दरबार में ऐसा क्यों होता है, पहले इसे जान लीजिए। चमत्कार का दावा, दरबार वाली संगीता मां। न्यूज नेशन की मुहिम ऑपरेशन पाखंड के तहत बाबा वर्ल्ड में अब तक ऐसे कितने चेहरे सामने आ चुके हैं जो दावा करते हैं कि उनके शरीर में हाजिरी लगती है। कोई देव, भगवान या देवी का एहसास होता है और फिर शरीर पर आत्मा का नियंत्रण खोकर वो देव या देवीमय हो जाते हैं।
न्यूज नेशन के मंच पर ऐसे कितने ही बाबा सामने आ चुके हैं, जिनमें से कुछ देव या देवी का एहसास कराने के लिए अपने शरीर को कंपित करते हैं और इस कंपन के जरिए वो भक्तों को लुभाते हैं। दीन दुखी या किसी समस्या से घिरे लोग भी उनके जाल में फंस जाते हैं। इसलिए न्यूज नेशन ने देव या देवी की हाजिरी आने वाले बाबा और उन कथित देवियों के दरबार की पड़ताल की, जिनमें से कोई भी अपनी सिद्धि या शरीर में हाजिरी लगने का दावा सिद्ध नहीं कर सका। उल्टा न्यूज नेशन के मंच पर ऐसे कई बाबाओं की पोल धर्म, अध्यात्म और विद्याओं के जानकारों ने खोल दी। बावजूद इसके न तो ऐसे दरबार बंद हुए, न ही इन दरबारों में भक्तों की कतार कम हुई। इसलिए न्यूज नेशन अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत लोगों को जागरूक कर रहा है और बाबा वर्ल्ड का पर्दाफाश होता जा रहा है। हमारी पड़ताल में हमें एक और ऐसे दरबार के बारे में जानकारी मिली। ये दरबार है हरिद्वार जिले के लक्सर में, जहां एक महिला खुद को माता के रूप में प्रचारित करती है। देवी की हाजिरी शरीर में लाती हैं और भक्तों के संकट हरने का दावा भी करती हैं। अब सबसे पहले आप कथित मां संगीता के बारे में जान लीजिए। कथित संगीता मां भक्तों के लिए दरबार लगाती हैं। इस दरबार को वो मां शाकुंभरी के नाम से चलाती हैं। दरबार में भक्तों को बुलाने के लिए वीडियो बनवाती हैं। सोशल मीडिया के जरिए अपने वीडियो सर्कुलेट करती हैं और अपने दरबार का पता हरिद्वार के लक्सर में बताती हैं। उनकी क्रिया को तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इस क्रिया को आप समझ भी रहे होंगे। इसी क्रिया के जरिए वो लोगों को आकर्षित करती हैं और सप्ताह में एक दिन दरबार में बुलाती हैं। हालांकि जो लोग उनके इस दरबार में एक बार पहुंचते हैं, उन्हें वो किसी भी दिन माता के रूप में दर्शन देने के लिए भी राजी हो जाती हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है, इसे उनके दावों के आधार पर समझ लीजिए। कथित संगीता मां का दावा है कि उनके दरबार में प्रेत बाधा का समाधान होता है, किसी पर हुए टोने टोटके का निवारण भी होता है, दरबार में आने वाले लोगों की बीमारी भी ठीक होती है और निसंतान माता को उनके आशीर्वाद से संतान प्राप्ति भी होती है। दावे चौंकाते हैं, लेकिन इन्हीं दावों पर लोग विश्वास करके उनके दरबार में पहुंचते हैं। लेकिन क्या सच में ये दरबार चमत्कारिक है या फिर यहाँ भी दरबार लगाकर पाखंड का खेल खुलेआम चलता है, जिसमें लोग फंसते चले जाते हैं? आज इसी की पड़ताल ऑपरेशन पाखंड के तहत होगी। तो ये रिपोर्ट आपने देखी है और आइए अब खुद इस वक्त हमारे साथ मां शाकुंभरी के दरबार से जुड़ चुकी हैं संगीता मां। साथ ही साथ हमारे साथ कुछ और भी खास मेहमान होंगे, लेकिन पहले हम संगीता मां का ही यहाँ पर रुख करते हैं। रोहित, तो संगीता मां, सबसे पहले तो हम आपके बारे में आपसे ही जानना चाहते हैं, क्या है मां के शब्द को जोड़कर आपके साथ बताया जाता है, दरबार लगता है क्या? मां शाकुंभरी हमारी कुल देवी हैं। नहीं, ठीक है, उस ये दरबार लगाना मां के रूप में ही हम लोग उन्हें देखते हैं। हाँ। मां आती थी तो कहती थी कि जन सेवा के लिए, लोक कल्याण के लिए आती हूँ, गद्दी दो। लेकिन ये मैं समझ नहीं पाया संगीता जी कि माता के साथ आपका ये जुड़ाव इतना घनिष्ठ कैसे हो गया? माँ को तो हर कोई पूजता है, फिर ऐसा क्या रहा कि माँ सपनों में आकर आपको कहती हैं दरबार लगाइए और आप भक्तों के कष्ट को जान लेती हैं? ये तो उसी की महिमा है, वो ही जानती हैं, उसी की दया। अच्छा, मैंने एक वीडियो देखा था आपका संगीता जी, जिसमें आपका दरबार लगा हुआ है, तलवार से छोटा, चाकू से बड़ा कोई एक अस्त्र सा आपके हाथ में होता है और उससे आप भक्तों के सिर पे उसे चलाती हैं, कभी उसके पाँव पे उसे चलाती हैं। वो क्या करती, वो कौन सी क्रिया है? जी, उस सब माँ झाड़ा लगाती है। शाकुंभरी माँ के साथ साथ सभी देवियाँ, सभी माताएं चलती हैं, तो माँ काली आती है और जिस भगत के संकट होता है शरीर में, उससे झाड़ा लगाती है। अच्छा, तो ये जो झाड़ा लगा रही है, वो मैं अभी वीडियो प्ले कर रहा हूँ। जाते हैं। हाँ, वो जो प्ले कर रहा हूँ, मतलब ये लगाते के साथ इंस्टेंट ठीक हो जाते हैं बच्चे?
जी ठीक हो जाते हैं। संगीता माँ, एक ये बताइए ना, वो भोग लगाती हैं, आप में शक्तियाँ आती है जिस वक्त आप नींबू खाती हैं, या फिर जिस वक्त आप दरबार में रहती हैं, या फिर ये जो आप झाड़ा लगा रही थी उस वक्त आपको ध्यान रहता है कि आप क्या कर रही हैं? वो क्रियाएं आपको याद रहती है? जी नहीं, जी नहीं। अच्छा, कोई नहीं मन मुंह खट्टा जैसा नहीं होता, कोई स्वाद नहीं आता, कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या खाया क्या करा, कोई पता नहीं चलता। ये दरबार आपका कब कब लगता है? सुबह शाम लगता है? हर दिन लगता है? जी नहीं, एक हफ्ते में एक बार सोमवार के दिन, सोमवार के दिन। लेकिन भक्त तो डेली आते हैं आपके पास दर्शन को, या फिर सोमवार को ही सिर्फ आते हैं? जैसे कोई इमरजेंसी हुई, भगत को दिक्कत है, जैसे संकट है भाई किसी बच्चे के शरीर में, तो बीच में भी भगत आते हैं, माथा टेकते हैं, जल दे देते हैं, भगत ठीक हो जाता है। लेकिन क्या वो शक्ति उस दौरान आपको आती है? क्योंकि दरबार तो तभी लगता होगा ना? नहीं, वैसे तो कभी बीच में नहीं आते, हर हफ्ते ही भगत आते हैं। अच्छा संगीता जी, मुझे जरा आपके परिवार के बारे में कुछ जानना था। घर परिवार पर कौन है? क्योंकि मैंने देखा कि आप गृहस्थ जीवन में भी हैं, सिंदूर उंदूर लगा रखा है आपने, तो घर परिवार में कौन कौन है आपके? घर परिवार में मेरे पति हैं, 2 बच्चे हैं। वो दरबार में मैंने देखा कि एक शख्स भी बैठे रहते हैं बाहर में, वो क्रियाएं बताते हैं कि माता आ गई है। वो कौन है? वो आपके पति हैं या फिर कोई और है वो? जो में खड़े रहते हैं? हाँ हाँ जी मेरे पति है। अच्छा, तो मतलब दरबार जो लगता है उसमें वो भी सहयोग करते हैं आप? मैं यही समझना चाह रहा था, वो सहयोग करते हैं ना? और बच्चे? पूरा सहयोग ही उन्हीं का है भाई। और बच्चे? बच्चे, लड़का पास रहता है वो भी सहयोग करता है, लड़की बाहर हॉस्टल में रहती है। आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? जो ये आज लीला, आध्यात्मिक शिक्षा वगैरह भी कुछ ली है क्या आपने? मैंने जी। कहाँ से लिया आपने आध्यात्मिक शिक्षा? लक्सर में यही है, यही। अच्छा, अभी आपने कहा कि कई सारे केसेस, कष्ट जो होते हैं, बीमारियों को आपके दरबार पे आने के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं, तो आप डॉक्टर्स के पास विश्वास करती हैं या फिर आपको लगता है किसी दरबार में सब कुछ ठीक हो जाएगा? ऐसा जी, जैसे भाई अगर बीमारी है तो वो तो डॉक्टर ही इलाज देगा ना। अगर ये भूत प्रेत कराया ये घर में दिखते हैं तो इन्हें माँ निवारण करती है इनका। नहीं, अभी आपने गोद भरने वाली भी बात की थी कि इस दरबार में गोद भर जाता है, तो IVF सेंटर्स वगैरह जो खुले हैं, फर्टिलिटी सेंटर्स जो खुले हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? वो तो आपके पास आके गोद भर लेंगे जिनकी ज़रूरत है। कई बार ऐसा हुआ कि उन्होंने ऐसा भी कराया, वो भी कामयाब नहीं हुआ, है ना। वो ऐसा होता है कि कुछ कराया होता है तो माँ तब उसे दूर करती है, तो फिर तो। अच्छा, एक बात अभी आपने और कही थी कि बच्चों का आपके बच्चों ने आपके चमत्कार को देखा, तो ऐसा क्या चमत्कार आप करती थी? क्या आप हमें भी दिखा सकती हैं? हम भी चाहते हैं कि वो चमत्कार देख के संगीता माँ के दर्शन हो जाएं। नहीं, ऐसा चमत्कार वो दिखाती थी, जैसे बोलती थी, बातों में कुछ भी बोलती थी तो 1-2 महीने में उसके वचन पूरे हो जाते थे। पहले ही पता लग जाता था, मुझे भी पता नहीं लगता था कि मैं क्या बोल रही हूँ और क्यों बोल रही हूँ। तो एक ही बार में आने से मतलब वो एक बार आपके पास आए, उन्होंने कुछ पूछा या पूछा नहीं भी, आप पहले ही जान लेते थे कि वो किस लिए आ रही हैं, क्या समस्या उनकी है? क्या आपको उनको कोई प्रसाद इस तरह का, क्या कुछ ऐसा आप करती थी? जैसा कि रोहित भी यहाँ पर पूछ रहे थे कि ऐसा क्या करती हैं फिर आपको, क्योंकि आपने कहा कि भूत प्रेत से लेकर कोई किया कराया हो या गोद भराई की बात यहाँ पर हो रही हो, तो क्या सबके लिए एक ही जैसी चीज़ होती? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अब जिसे जिस चीज़ की दिक्कत होती है वही माँ करती है। अच्छा, तो ये एक मुझे आखिरी प्रश्न का जवाब दे दीजिए, फिर कुछ मेहमान हैं जो आपको सुन रहे थे वो भी आपसे बात करेंगे।
माँ का आह्वान कैसे करती हैं, मतलब कैसे आप माँ को पुकारती हैं और माँ तुरंत आपके पास आ जाती हैं? तो क्या अगर मैं ये जान पाऊँ कि माँ का आह्वान आप कैसे करती हैं, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, कैसे माँ आपकी एक पुकार पे आ जाती है? सच्चे मन से, सच्चे दिल से, सच्चे भाव से अगर बुलाओगे तो क्यों नहीं आगी भाई? कभी भी आ जाती है ना, है ना? कभी भी आ जाती है ना, सब कुछ उस पर निर्भर, कभी भी। तो एक काम कीजिए ना संगीता जी, हमें भी आप जो है धन्य कर दीजिए, माँ के दर्शन करवा दीजिए, एक बार सच्चे भाव से एक बार माँ को पुकारिए। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, सब माँ के दर्शन कर लेंगे, और जितने भी हमारे न्यूज़ नेशन के दर्शक हैं जहाँ भी देख रहे हैं सब माँ के दर्शन कर लेंगे। एक बार दर्शन करा दीजिए हमें। वीडियो देखिए ना आप। अरे आप सच्चे मन से पुकारती हैं, माँ आ जाती है ना, तो मैं वही कह रहा हूँ, एक बार हम भक्तों के पे कृपा बरसवा दीजिए, सच्चे मन से एक बार बुलाइए, दर्शन करवा दीजिए, बस यही कह रहा हूँ मैं। तो जितने उसका हुक्म होगा उतना ही तो बोलूंगी ना, उतना ही तो करूंगी ना, जितनी मुझे मतलब अंदर से आवाज आ रही है उतनी मैं मतलब हमें आप दर्शन नहीं करवाएंगी। और अभी जो आप कह रही थी कि माँ जब भी बुलाती हैं वो आ जाती हैं, अभी माँ नहीं आएंगी, आप नहीं बुला पाएंगी। रोहित, आपका और मेरा भाव जो है वो सच्चा नहीं है। उन्होंने कहा था ना उन्होंने कहा था ना कि जब सच्चे भाव से लड़े कि उनको लग नहीं रहा है कि हमारा भाव सच्चा है, इसीलिए शायद आप चाह नहीं रही है कि माँ को आप बुलाएं और शक्ति को आप बुलाएं। तो एक बार बुला दीजिए, फिर उसके बाद हमारे साथ कुछ और मेहमान भी, हम उनका रुख करते हैं। सच्चे भाव से बैठ कर बुलाओ तो वहीं आगी, क्यों नहीं आगी? दर्शन तो वहीं देगी, तो क्यों नहीं आगी? इसको अब दूसरे दृष्टिकोण से लोग कैसे देखेंगे ये मेहमान बताएंगे। हमारे मेहमान जुड़ रहे हैं, यति चेतनानंद जी हमारे साथ हैं, हिंदू धर्माचार्य हैं, सुनिएगा जरा, ये भी आपसे बात करेंगे। योगी उमेश पुरी हैं, हिंदू धर्माचार्य हैं। मानवी तनेजा हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अब सबसे पहले यति जी मैं आपसे ही पूछूंगा, एक माँ के साथ बैठे हैं, संगीता माँ है, प्रोक्लेम्ड है, और इनको आपने सुन लिया, आपका कमेंट क्या है? उसके बाद कुछ आगे सोचते हैं। देखिए रोहित जी, हमारा जो शरीर है वो आज इतनी अशुद्धियों से भरा हुआ है, और दूसरी कि ईश्वर को अपने अंदर आह्वान करना, जब हम पूजा भी करते हैं तो हम आह्वान करते हैं कि आप किसी प्रतिमा में विराजमान होइए और उस प्रतिमा की हम पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन इस शरीर में जिसमें दिन रात इतनी अशुद्धियां हैं, और वो कह रही है कि वो ग्रस्त जीवन में है, ग्रस्त जीवन में तो और भी अशुद्धियों की संभावनाएं रहती हैं। ऐसे में माँ किसी शरीर में आ जाएं, और क्या मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, इतने एपिसोड हम आपके साथ कर चुके हैं, कि क्या माँ को, बालाजी को, हनुमान जी को, भैरव जी को सिर्फ यही एक काम रह गया है कि वो भक्तों के शरीर में आए और लोगों का कल्याण करें? मुझे लगता है कि ईश्वरीय शक्ति, सनातन की जो शक्ति है, जो इष्ट हैं सनातन के, उनकी पूजा अर्चना से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जैसा कि अभी संगीता जी अपने वक्तव्य में कह रही थी कि आप सच्चे मन से बुलाइए, मेरी क्या ज़रूरत है, वो वहीं आ जाएंगी। तो जब सबको सरल व्याप्त हैं, सरल प्राप्त हैं माँ, तो फिर संगीता जी मेरा प्रश्न ये है कि फिर आपके दरबार लगाने की क्या ज़रूरत है? और एक बार उस आह्वान को बता दीजिए कि माँ शाकुंभरी का या माँ काली का आप आह्वान कैसे करती हैं, उसकी प्रक्रिया क्या है उस आह्वान की, जरा मुझे ये बता दीजिए। कोई भी देवी देवता हो, एक इंसान की ही ऐसी जोनी है जिसमें सब कुछ सुन सकता है, सब कुछ समझ सकता है, और भक्ति के योग्य भी एक इंसान का ही जन्म मिला है जिसमें भक्ति इंसान कर सकता है। नहीं, लेकिन संगीता माँ, नहीं, बिल्कुल माँ यति बिल्कुल मान लीजिए मैं एक सेकेंड, संगीता जी आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम जो शरीर धारण किया हुआ है, मानव शरीर, हम ही लोग भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। एक बात बताओ भाई, अगर भक्ति करोगे, दिन रात उसकी सेवा में खड़े होगे, सनातन मंत्रों पर आधारित है। कौन से मंत्रों के उच्चारण से आप माँ का आह्वान करती हैं जो माँ आपके शरीर में प्रवेश करती हैं? वैसे तो ये कहना भी पाप है कि माँ किसी मानव शरीर में प्रवेश कर सकती हैं। बोलिए संगीता जी, जवाब का इंतजार। नहीं कर सकती, मेरा दावा है नहीं कर सकती ना। हाँ, नहीं कर सकती। ठीक है, आह्वान करके माँ की सवारी, माँ का आपके शरीर में आना, जो कुछ भी आप करती हैं वो साक्षात दिखा दीजिए। विश्वास
प्रमाण से होता है, और जो आप कर रही हैं उसमें आडंबर दिख रहा नहीं है, भाई। इसलिए कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ना योगी जी, नींबू निकल जाइए ना, वो मानेंगे, वो जानना चाहते हैं ये कौन सी Embrace the power of knowledge at Sanskriti University. Ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti